हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी की इस सीरीज़ में यह हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट है और इस सीरीज़ में हम हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि किस तरह से हम हिमाचल प्रदेश के हर एक ज़िले को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हर एक ज़िले को जो है हम यहाँ पर 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा टू द पॉइंट, जिसमें हम एक शॉर्ट इंट्रो देख लेंगे, एक वन लाइनर फॉर्म में इंट्रो देख लेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा हमीरपुर जिला, तो हमीरपुर जिले का टू द पॉइंट एक ओवरव्यू देख लेंगे इस सेशन में पार्ट 1 में। और सेकंड पार्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा ब्रीफ, जिसमें हम थ्योरी को जो है वो ब्रीफ में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, पार्ट 1 में हमने टू द पॉइंट आज के इस वीडियो में हम कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम करेंगे इसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और जो अदर मिसलेनियस पार्ट बनता है हमीरपुर ज़िले का, उसे ब्रीफ में स्टडी करेंगे। और थर्ड पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपके लिए लेके आने वाला हूँ MCQs प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि कोशिश करूँगा कि मैं लाइव लेके आऊँ ताकि आप यहाँ पर इंटरेक्ट हो सको और टेस्ट कर सको। और आशा करूँगा कि इन 3 पार्ट्स के साथ जो है आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ हर एक ज़िले की, इसीलिए मैंने 3 पार्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट को स्टडी करने का जो है वो सोचा है कि 3 पार्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कवर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। सबसे पहले यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रो देखेंगे हमीरपुर ज़िले का। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि हमीरपुर जो है वो ज़िले के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो 1 सितंबर 1972, 1 सितंबर 1972 को जो है वो हमीरपुर का ज़िले के रूप में गठन हुआ था। अब यहाँ पर डिटेल्स काफ़ी सारी दी हुई हैं, तो सब इनमें से मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सी इम्पॉर्टेंट है, आपको कौन सी डिटेल के ऊपर जो है वो मेनली फोकस करना है। तो फर्स्ट आपकी डिटेल है, फर्स्ट पॉइंट है आपका ज़िले के रूप में गठन। तो 1 सितंबर 1972 को जो है वो हमीरपुर का ज़िले के रूप में गठन हुआ था। इससे पहले जो था इसे इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया था 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। और 1966 से पहले की बात करूं तो पहले ये पंजाब प्रोविंस का एक पार्ट हुआ करता था। और उससे पहले बात करूं तो ये कांगड़ा रियासत के अंडर ही था। तो इतना डिटेल में हम पार्ट 2 में जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप पॉइंट टू पॉइंट इसे ध्यान में रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है इसका हमीरपुर में पड़ता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 4,54,758 इसकी टोटल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 10.91% है, और ये भी आपकी 2001 से लेकर 2011 के बीच की है। पॉपुलेशन डेंसिटी सेम 407 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार ही है। और जेंडर रेशो जो है वो 1095 फीमेल्स हैं ऑन 1000 मेल्स। लिटरेसी रेट की बात करें तो 88.15% लिटरेसी रेट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। और एरिया जो है वो 1118 स्क्वायर किलोमीटर है। और लैंग्वेजेस यहाँ पर हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी बोली जाती हैं। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो इन पे आपको मेनली फोकस करना है, जिनको आपको ध्यान में रखना ही है डिटेल्स को। तो पहला आपका एग्जिस्टेंस एज अ डिस्ट्रिक्ट, इस जिले के रूप में गठन कब हुआ, 1 सितंबर 1972 को। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं ये, तो ये आपको इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। जेंडर रेशो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जेंडर रेशो हमीरपुर का 1095 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के ऊपर। लिटरेसी रेट 88.15% है। एरिया 1118 स्क्वायर किलोमीटर है। और लैंग्वेजेस आपकी सभी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन ही है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी अलग लैंग्वेजेस हैं, और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं उन्हें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की तहसीलें, तो यहाँ पर जो मेजर इंपॉर्टेंट तहसीलें हैं वो है हमीरपुर, नादौन, बड़सर, सुजानपुर, भोरंज, बामसन और धतवाल। तो ये हमीरपुर ज़िले की तहसीलें हैं। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो हमीरपुर है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर
भोरंज है, सुजानपुर है, हमीरपुर है, बड़सर है और नादौन है। तो ये कुल आपकी 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। और इनमें सीट्स कितनी हैं ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इजी है। भोरंज में 36 है, सुजानपुर में 37 है, हमीरपुर में 38 है, बड़सर में 39 और नादौन में 40 है। रिवर्स की बात करें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में तो जो मेजर रिवर है वो ब्यास है, क्योंकि ब्यास नदी के द्वारा ही मुख्य रूप से हमीरपुर को सिंचित किया जाता है। इसके अलावा सतलुज भी यहाँ पर प्रवाहित होती है, सतलुज भी। और हमीरपुर के कई सारे खड्ड हैं जो इन दोनों नदियों में आकर मिलते हैं। टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टेम्पल्स जो फेमस है यहाँ पर बाबा बालकनाथ है, सुजानपुर टिहरा है, अवा देवी मंदिर है, झांझरी देवी टेम्पल है, कलांजलि देवी टेम्पल है। तो ये सभी फेमस टेम्पल्स जो हैं वो हमीरपुर ज़िले में ही स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेलों की। तो हमीरपुर ज़िले में जो फेमस मेले लगते हैं उनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर दिए गए हैं। वो है आपका गसौता महादेव मेला, तो ये हमीरपुर में लगता है। इसके अलावा हामिर उत्सव, और ये हामिर उत्सव जो है ये राज्य स्तरीय मेला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो राज्य स्तरीय मेले होते हैं उन पर आपको खासकर फोकस करना है। तो हामिर उत्सव हमीरपुर ज़िले में मनाया जाता है और ये राज्य स्तरीय मेला है। इसके अलावा सुजानपुर का होली मेला, तो ये भी राज्य स्तरीय है। बाबा देउड़ सिद्ध मेला यहाँ पर लगता है, घासियन फेयर यहाँ पर लगता है, अवाह देवी फेयर और पिपलूरा मेला। और पिपलूरा मेला इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, हमीरपुर ज़िले के लदरौर नामक स्थान पर लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बग्गी मेला है, टौणी देवी मेला है और मारकंडा मेला है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट मेले जो हैं वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। फेस्टिवल्स हैं, लोहड़ी यहाँ पर मनाई जाती है, होली, सुजानपुर का होली मेला जो है वो राज्य स्तरीय यहाँ पर मेला है। तो दिवाली यहाँ पर मनाई जाती है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो है गुग्गा नवमी त्यौहार। तो गुग्गा नवमी त्यौहार जो है ये हमीरपुर ज़िले में ही मनाया जाता है। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हम इनकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि उसके जो आपका डाटा यहाँ पर दिया गया है उसके बाद भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो इसके बारे में हम आगे पार्ट 2 में ही डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ पंचायत की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ पंचायत कितनी है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में? 229 हैं। 229 पंचायत जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाटा दिया हुआ है। ब्लॉक नेम है, ब्लॉक कुल 6 हैं यहाँ पर, हमीरपुर है, नादौन है, भोरंज है, सुजानपुर है, बिजहरी है और बामसन है। इन ब्लॉक्स में जो है वो कुल 229 तहसीलें हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हो। मेनली आपको टोटल याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में। तो हमीरपुर में जो है वो 24 हैं, नादौन में 58 है, भोरंज में 33 है, सुजानपुर में 20 है, बिजहरी में 48 है और बामसन में 46 है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। टोटल आपको ध्यान में रखना है 229 जो है वो ग्राम पंचायत हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम इसे टू द पॉइंट ही लेकर चल रहे हैं, तो टू द पॉइंट ही आगे लेकर चलेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट को। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तरह से आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट ओवरव्यू हो जाएगा। बाकी डिटेल में हम इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका जियोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पर बताई गई है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो ये आपका यहाँ पर मान लो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ईस्ट में आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट में ऊना डिस्ट्रिक्ट है और साउथ में जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमीरपुर और कांगड़ा जिले के बीच में जो है वो ब्यास नदी बाउंड्री का निर्माण करती है। ब्यास नदी हमीरपुर और कांगड़ा जिले के बीच में बाउंड्री का निर्माण करती है। और इसके अलावा बाकर और सीरखड़ जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में बाउंड्री का निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, द डिस्ट्रिक्ट हैज़ टोटल एरिया ऑफ 1180 स्क्वायर किलोमीटर। तो ज़िले का जो कुल क्षेत्रफल है वह 1180 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.01% है। और ये हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज सबसे छोटा ज़िला है,
12वें प्लेस पर ये आता है, 12वें नंबर पर। आपको ध्यान में रखना है, इसका एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 2.01% है। नेक्स्ट है हमीरपुर जिले की जो टोटल पॉपुलेशन है वो हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 6.62% बनता है। और पॉपुलेशन वाइज जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर 8th प्लेस पर आता है। एरिया वाइज 12th प्लेस पर आता है और पॉपुलेशन वाइज जो है वो 8th प्लेस पर आता है। और हमीरपुर ज़िले की कुल पॉपुलेशन का 93.09% जो है वो रूरल एरियाज़ में रहता है और जो 6.91% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है। इसके अलावा बात करें तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। यहाँ का जो एवरेज रेनफॉल है वो 1000 से 1400 mm के बीच में है। और फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करें तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न के हिसाब से इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। 3 पार्ट्स कौन कौन से आपके? वेस्टर्न फॉरेस्ट इन शिवालिक, ईस्टर्न शिवालिक एंड ब्यास बेसिन। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न के हिसाब से इसे इन 3 भागों में बांटा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम मेजर धार्स की। तो हमीरपुर ज़िले में जो इम्पॉर्टेंट मेजर धार हैं वो कौन कौन सी है? वो है आपकी जख धार, चौमुखी धार, 16 सिंगी धार और चबूतरा धार। ये मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट धार हैं, मेजर धार हैं हमीरपुर ज़िले की। और जो आपकी जख धार है, जख धार जो है वो कांगड़ा ज़िले की कालीधार रेंज के इक्वल चलती है, कॉन्टिन्यूशन में चलती है, कालीधार रेंज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और ये हमीरपुर ज़िले में जो है वो नादौन के पास जो है वो एंटर करती है। हमीरपुर ज़िले के नादौन से जो है वो जख धार हमीरपुर में एंटर करती है। इसके अलावा जो 16 सिंगी धार है वो लॉन्गेस्ट रेंज है यहाँ की और इसे अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 16 सिंगी धार को चिंतपूर्णी धार और जसवां धार के नाम से जाना जाता है। तो जो आपकी ऊना ज़िले की चिंतपूर्णी धार और जसवां धार है वो हमीरपुर ज़िले की 16 सिंगी धार है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेजर ड्रेनेज स्ट्रीम्स की। तो आपको मैं बता चुका हूँ जो 2 मेजर रिवर्स जो हैं वो हमीरपुर ज़िले में बहती हैं वो आपकी है ब्यास और सतलुज। अब ब्यास नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में वो है आपकी बाकर खड्ड, पंग खड्ड, कुनाह खड्ड और मान खड्ड। ये सभी जो है वो ब्यास नदी में आकर मिलते हैं। और सतलुज नदी में जो है वो सुकर खड्ड और जो आपका मुंडखार खड्ड है, तो ये आपका सुकर खड्ड और मुंडखार खड्ड जो है ये सतलुज नदी में आकर मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आपके एग्रीकल्चर्स की। तो एग्रीकल्चर का पोर्शन भी हम पार्ट 2 में ही डिस्कस करेंगे। जो आपका ओवरव्यू है मैं आपके यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर ऑफ सीजन वेजिटेबल्स उगाई जाती है, सीरियल्स उगाए जाते हैं, पल्सेस उगाई जाती हैं, ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। और जो यहाँ की मेजर खरीफ फसलें हैं, तो खरीफ फसलें जो है वो आपकी मेज़ है, पैडी है, ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, पोटैटोज़ हैं, ये यहाँ की जो खरीफ फसलें हैं। और रबी फसलों की बात करें तो यहाँ पर रबी फसलें जो है वो व्हीट है, बार्ले हैं, ग्राम एंड ऑयल सीड्स हैं। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से फल उगाए जाते हैं वो है मैंगो, लाइम, किन्नू, लीची, गुआवा और गलगल। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और ये आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की हिस्ट्री में आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि 1972 से पहले जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो आपका हमीरपुर था ये कांगड़ा के अंडर आता था 1972 से पहले। और इससे पहले की बात करूं 1965 की, तो 1965 में जो है वो हमीरपुर को नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है वो बनाया गया था। दिसंबर 1965 में इसे नोटिफाइड एरिया कमेटी के रूप में जो है वो स्थापित किया गया था। उसके बाद इसे फुल फ्लैज टाउन में कन्वर्ट कर दिया गया था। और नवंबर 1966 1 नवंबर 1966 में जो है 1966 तक हमीरपुर ज़िला जो था वो पंजाब प्रोविंस का हिस्सा था, पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस। और 1 सितंबर 1972 को फाइनली इसे हिमाचल प्रदेश के ज़िले के रूप में मान्यता दी गई।
उस समय हमीरपुर ज़िले में जो है वो कुल 2 तहसीलें हुआ करती थी, एक थी हमीरपुर और दूसरी थी बादसर। बाकी हिस्ट्री को हम डिटेल में पार्ट 2 में देख लेंगे, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम डिटेल में इन्हें डिस्कस कर लेंगे आगे। नेक्स्ट आपके कुछ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ से। जो आपका सोशल फॉरेस्ट्री अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत की गई थी 1984-85 में यहाँ पर, और अफॉरेस्ट्रेशन जो है वो किया गया था ऑन गवर्नमेंट एंड वेस्टलैंड। तो 1984-85 में यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री अम्ब्रेला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा सुजानपुर टेहरा, जिसकी हमने पहले बात की, तो इसकी खोज जो थी फाउंड किया गया था। ये रोलिंग जो किंग थे अभयचंद, राजा थे अभयचंद फ्रॉम द रोलिंग कटोच डायनेस्टी ऑफ कांगड़ा इन 1748 AD। तो सुजानपुर टेहरा की खोज जो थी, स्थापना जो थी, ये कटोच राजवंश के राजा अभयचंद के द्वारा 1748 में की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो यात्रा होते हैं उसमें यंग गर्ल्स के द्वारा फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, और जो पुरुषों के द्वारा गाने गाए जाते हैं उन्हें झराज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बैटल और फाइट। और नेक्स्ट है आपका फर्स्ट रेगुलर लैंड सेटलमेंट इन हमीरपुर। तो जो पहला रेगुलर लैंड सेटलमेंट हुआ था हमीरपुर ज़िले में वो 1868 में हुआ था, और ये सर जेम्स लॉयल के द्वारा किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको सभी के सभी ध्यान में रखने हैं। टू द पॉइंट में भी हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए जो कि एग्ज़ाम का पार्ट जो है वो बनते ही हैं, कई बार एग्ज़ाम का पार्ट ये बने हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में यही था। अब हम पार्ट 2 में हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और जो आपका अदर मिसलेनियस पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 में हिमाचल प्रदेश के कितने इसके पार्ट बनते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, वो हम देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आपका छोटा ही है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे पार्ट 2 या 2 पार्ट में हम इसे कवर कर लेंगे। इसके बाद पार्ट 3 में हम MCQs डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मेथड सही लगा या नहीं लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको कोई भी इशू हो, कोई भी आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के बिना जो है वो मैं इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा। अपनी तरफ से मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव करता रहूँ, लेकिन फिर भी आप अपना फीडबैक मुझे दोगे तो मैं जल्दी से उसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा, और ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो यदि आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।